भाई क्वेश्चन नंबर 21 20 तो कर चुके हैं ना पहले। यस सर। सर्वे के साथ यहाँ पर देखो सर्व समीकरण लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में खोल दो इसको। साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस इसको भी खोल दो कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए और सेक ए। ये यहाँ पर खुल गया a प्लस बी से, a प्लस बी के होल स्क्वायर से। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, अपने पास सर्व समीकरण होती है किसकी? त्रिकोणमिति की। कौन कौन सी? देखो सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है सेक स्क्वायर थीटा। और 1 बटा जो सेक है ना, या फिर सेक थीटा है, इसका मान होता है 1 बटा कोस थीटा। और कोसेक थीटा है, इसका मान होता है 1 बटा साइन। और इन सभी का यहाँ पर प्रयोग होगा। इसमें देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसका मान कितना हो गया? 1 हो गया। कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर के बराबर क्या आ जाएगा? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर ये आएगा। ठीक है भाई, ये सेक चिन्ह लगाते जाना जिसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर सेक, तो सेक का मान क्या आ जाएगा? 1 प्लस। अब देखो टेन और कोट तो आ गया ना, टेन और कोट पूछ रहा था ना इसमें, तो टेन और कोट तो आ गया। अब देखिए यहाँ पर कितने मान आ गए? अब 2 साइन ए गुणा 1 बटा साइन, इसके स्थान पर आ गया ना, प्लस 2 कोस ए गुणा 1 बटा कोस ए, ये इसके स्थान पर आ गया। देख लो सारे मान यहाँ पर रखे गए। साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल। अब देखो 2 और 2 4, 5 6 7, कितना हो गया? 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। हो गया सर? देखिए क्वेश्चन नंबर 22, वही बीजगणित की सर्व समीकरण लग रही है यहाँ पर। LHS से इसको हल करेंगे। साइन की घात 8 थीटा माइनस कोस की घात 8 थीटा, ये प्रश्न है। तो देखिए साइन की घात 4 थीटा और इसका होल स्क्वायर माइनस कोस की घात 4 थीटा और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो सर्व समीकरण लग रही है वो लग रही है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो एक बार तो प्लस में खोल दो और एक बार किस में खोल दो? माइनस में। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये आ रहा है ना। तो देखो खोलो इसको एक बार, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस, नहीं 4 घात में आएगा, इसमें आएगा 4 घात में, तो ये हो जाएगा साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा। एक बार तो इसमें खुल गया। और साइन की घात 4 थीटा प्लस कोस की घात 4 थीटा, इसमें खुल गया। अब देखो यहाँ पर 2 सर्व समीकरण एक साथ लगेंगे। इसमें वही लगेगी कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा इसका माइनस कोस स्क्वायर थीटा इसका, इसको बदलो, इसमें साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा इसका प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर। इसमें ए की घात 4 और बी की घात 4 वाली सर्व समीकरण लग गई। और इसमें एक बार प्लस में ये है ना, इसको तोड़ के लिख दिया वापस। ठीक है, तो देखो अब वापस लिखो इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, एक बार तो इसमें लिखा गया, और एक बार लिख दो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखो सर्व समीकरण लग गई।
4 का हथौड़ी प्रश्न में, और इसमें 4 का हथौड़ी जो सर्वसमीका लगी है वो चेंज हो जाएगी वापस a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर लगी है सर्वसमीका कौन सी लगी है बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये लगी है। तो देखो इसका मान तो कितना हो गया 1, तो 1 रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मान आ जाएगा देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इसका मान कितना हो गया 1, 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर ये लो ये दो। क्वेश्चन नंबर 23 है देखो, sec थीटा प्लस 1 और sec थीटा माइनस 1 इसके ऊपर रूट, तो इसका रूट उठाने के लिए क्या करेंगे, परिमेय करने पर यस सर। तो देखो sec थीटा प्लस 1 और sec थीटा माइनस 1 गुणा sec थीटा प्लस 1 और sec थीटा प्लस 1 हो गया। यस सर। हाँ भाई, ये मान 2 बार लिख रहा है ना, तो ये हो जाएगा अपना sec थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा ये sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखो sec स्क्वायर थीटा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख दो 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। अरे वो सर्वसमीका कौन सी होती है अपने पास, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सही था, अभी जो लिख रहा है वो ऐसे ही लिखा जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा sec थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। क्या जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए sec थीटा प्लस 1 और बटे में क्या आ जाएगा tan थीटा, बटे में क्या आ जाएगा tan थीटा। अब देखो चेंज करो साइन और कोस के पदों में, किसके पदों में, साइन और कोस के पदों में। तो ये जो मान है ये वाला मान देखो sec तो किस में चेंज हो जाएगा, 1 बटा कोस थीटा में, और प्लस 1 बटा 1, और ये चेंज हो जाएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा में। तो इसका ऊपर वाले का लैसा पे लेंगे तो लैसा पे कितना आ जाएगा इसका, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा कोस थीटा, और इधर नीचे ये मान ऐसे है साइन थीटा और बटा कोस थीटा। ठीक है भाई, तो ये मान इससे कैंसिल, तो 1 बटा साइन थीटा और कोस थीटा बटा, तो 1 बटा साइन का मान तो क्या आ गया कोसेक थीटा, और ये हो जाएगा ये LHS बराबर क्या हो गया RHS। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 24 देखो, ध्यान दो, नीचे ये sec क्यूब और कोसेक क्यूब दे रखा है ना, इसको ऐसे कैसे रखना है, चेंज नहीं करना है। ठीक है, कभी आप साइन और कोस के पदों में चेंज कर दो इसको। ऊपर 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा, ये साइन थीटा बटा कोस थीटा, कोष्टक साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये दे रखा है। ठीक है भाई, ये जो मान है इसको साइन और उसमें, हाँ इसमें सर्वसमीका नहीं लगानी है, बल्कि ये सर्वसमीका लगानी है, लेकिन साइन कोस के पदों में चेंज, साइन कोस के पदों में चेंज करो, सर्वसमीका मत लगाओ, है ना। ऐसे कर लो, 1 बटा कोस क्यूब थीटा माइनस 1 बटा साइन क्यूब थीटा। ध्यान देना भी इसमें, इसका लैसा पे कितना आ गया
साइन थीटा और कोस थीटा। तो देखो यहाँ पर तो आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन से साइन कैंसिल तो ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा। क्या आ गया? कोस स्क्वायर थीटा। और इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। थीटा। यस सर। ये कोष्टक है, इसका ये कोष्टक लगाना। यस सर। साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये बीच लाइन आ गई। इसका लेसन पे देखो क्या आ गया, कोस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा। ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। अब ध्यान दो, ये मान इस मान से कट गया ऊपर वाले से। यस सर। कैसे कट गया देखो, अगर ये इसको खोलेंगे ना इस सर्वसमीका को, तो ये मान इसी में खुलेगा जाकर, देख लो कैसे। चूंकि अगर मैं यहाँ पर खोलूंगा, देखो साइन क्यूब थीटा और माइनस कोस क्यूब थीटा, तो ये इसमें खुलेगा। देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा और कोस थीटा इसमें आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखो ये मान है, ये इसका मान आ रहा है, ये तो ये सेम है ना, दोनों सेम है कि नहीं। देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस, और ये दोनों स्क्वायर में रह रही है इसके साथ, तो ये वाला जो मान है ये मान इसके साथ कैंसिल हो गया। अब ये ऊपर चला जाएगा ना, कोस क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा। अब एक एक मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। LHS बराबर क्या हो गया, देखो LHS से हल करेंगे तो कोस ए बटा 1 माइनस साइन ए बटा कोस ए प्लस साइन ए बटा 1 माइनस कोस ए बटा साइन ए। ठीक है, कोस ए इसका लेसन पे लेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस ए, और ये हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए, जिसके बटे में से मान लो एक है, क्या है, प्लस साइन ए, और इसका लेसन पे लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन ए। क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए माइनस कोस ए, और इसके बटे में क्या हो गया, एक हो गया ना। अब देखो ध्यान दो, ये ऊपर जाकर इसके साथ गुणा हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए बटा कोस ए माइनस साइन ए प्लस ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कोस ए। ठीक है, ये तो लगाया कहाँ पे, ऊपर साइन ही है बस। यहाँ। तो देखो ध्यान दो, हमें सिद्ध क्या करना है, साइन प्लस कोस से आना चाहिए। क्या आना चाहिए, साइन ए प्लस कोस ए। तो देखो इसका चिन्ह बदलेंगे ना, क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे तो लघुत्तम समान आ जाएगा ना। अब ध्यान देना, इसमें चिन्ह बदलेगा, यहाँ पर ये पर्सन वैसे आप गलती यहाँ पर भी कर सकते हो कि इन दोनों का लघुत्तम लेकर ये कोस ए, ये ऊपर क्या आ जाएगा, माने एक हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पर देखो कोस स्क्वायर ए बटा कोस ए माइनस साइन ए आ जाओगे, माइनस ये क्या हो गया, देखो साइन स्क्वायर ए, और इसका लेसर पे लेंगे ना हम, क्या लेंगे, लेसर पे, नहीं ये चिन्ह बदल दिया तो यहाँ पर हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए। वही हो गया कि लेसर लेने के लिए धनात्मक चिन्ह को क्या कर दिया, ऋणात्मक चिन्ह बना दिया। तो अब ये आ गया कोस ए माइनस साइन ए, इसका लघुत्तम आ गया ने, तो ऊपर हो जाएगा, देखो कैंसिल दोनों, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ऊपर सर्व समीकरण लग रही है, एक बार प्लस में खोल दो, एक बार माइनस में, तो कोस ए प्लस साइन ए
और कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए। तो ये मान इससे कैंसिल हो गया, तो अपने पास आ गया कोस ए प्लस साइन ए। LHS बराबर क्या हो गया? RHS। उठा दो। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/sin ए, और ये साइन ए, और इसके बटे में लगा लो 1, ये चेंज हो जाएगा 1/cos ए माइनस cos ए बटा 1। तो ध्यान दो, देखो इसका लेसर पे कितना आ गया? साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, गुणा लगा लो, यहाँ पर हो गया कोस ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये क्या हो जाती है बताओ? कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए बटा साइन ए, साइन स्क्वायर ए बटा कोस ए। ठीक है, और गुणा का मतलब ये हो गया कि लाइन पूरी ऐसे है। तो देखो ध्यान दो, कोस ए बटा साइन, देखो आगे हल करेंगे तो एक एक मान इससे कैंसिल हो गया, तो अपने पास रह गया कोस ए और साइन ए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको RHS को भी हल कर लो, LHS और RHS दोनों पक्ष हल हो रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1/sin ए बटा कोस ए प्लस कोस ए बटा साइन ए। साइन ए, दोनों पक्ष यहाँ पर क्या हो रहे हैं? हल हो रहे हैं। ठीक है, देखो इसका 1 और इसका लेसर पे कितना आ गया? कोस ए और साइन ए। तो देखो ये तो हो गया साइन स्क्वायर ए और ये हो गया कोस स्क्वायर ए हो गया, इसके बटे में भी 1 आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1 1, और ये भी क्या हो गया? 1 कोस ए और साइन ए, तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मान भी क्या आ गया? कोस ए साइन ए। तो LHS बराबर क्या हो गया? दोनों पक्ष हल होंगे इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपना 28 कौन सा है? 28वां क्वेश्चन। देखो कोस LHS से करें, कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, देखो कोस स्क्वायर थीटा और इसका लेसर में कितना आ गया भाई? कोस थीटा, और ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब ध्यान देना इसमें, ये ऐसे 3 प्रकार के क्वेश्चन आ चुके, 3 क्वेश्चन आ चुके हैं एक ही तरीके के, इसमें भी चिन्ह बदलेगा। पहले तो ये इसके साथ गुणा हो गया, कोस क्यूब थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देख लो ये चिन्ह यहाँ उल्टा हो रहा है ना, तो इस प्लस को क्या कर देंगे? माइनस कोस क्यूब थीटा बटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसका लघुत्तम लेंगे तो अपने पास लघुत्तम आ जाएगा इसका कोस थीटा माइनस कोस थीटा माइनस, ऊपर मान रह जाएगा कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। अब एक देखो सर्वसमीका होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसमें खुलती है ना, तो ये सर्वसमीका आप खोलेंगे। देखो ये आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा
कोष्टक कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा और साइन थीटा, और बटे में क्या है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये मान इससे कट गया, तो इसका मान कितना आ गया 1 प्लस कोस थीटा साइन LHS बराबर क्या हो गया, इसको बता दो। अब क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखो, प्रश्न में दिया गया है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान है पी। आपको सिद्ध करना है पी स्क्वायर माइनस 1 बटे पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन थीटा, यानी ये हो गया LHS और ये हो गया RHS। LHS में आपको पी का मान रखकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो पी का मान है यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 1 बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये रख दिया हमने मान। अब इसको खोलेंगे सर्वसमीका में, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा और माइनस का 1 सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ऊपर माइनस था ना, ये माइनस आएगा, इसमें तो सही है, सही सेम आएगा। और ये प्लस है। अब ध्यान देना, हमारे पास एक सर्वसमीका होती है टेन और कोस, टेन और सेक के पदों में होती है ना। यहाँ पर ये माइनस 1 खत्म हो, भाई माइनस 1 खत्म होगा तो प्लस 1 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, और यहाँ पर ये प्लस 1 खत्म होगा तो क्या आना चाहिए। तो देखो एक सर्वसमीका होती है कौन सी, पहले तो ये देखो, चूंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, ये होता है ना। और एक होती है टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस 1 खत्म हो, क्या हो, तो यहाँ पर सेक के स्थान पर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 प्लस, स्क्वायर, तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा माइनस का 1, समझ आ गया यहाँ तक है। अब ये प्लस का 1 खत्म हो, प्लस का 1, तो इसके लिए माइनस का 1 आना चाहिए, और माइनस का 1 आता है टेन स्क्वायर में, तो ये सेक स्क्वायर, तो ऐसे कैसे, और इसके स्थान पर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, इसके स्थान पर टेन के स्थान पर माइनस 1 प्लस, अब देखो ये मान इससे खत्म, ये मान इससे खत्म। यहां तक बताओ समस्या हो तो। देखिए टेन और टेन स्क्वायर कितना हो गया, 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, सेक और सेक कितना हो गया, 2 सेक स्क्वायर प्लस 2 सेक थीटा और टेन, कॉमन क्या रहा है, ऊपर तो आ रहा है 2 टेन थीटा, तो ये तो हो गया टेन थीटा प्लस सेक थीटा, नीचे कॉमन आ रहा है 2 सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये मान कट गया, इधर से ये मान कट गया 2 से। अब सीधी क्या करना है भाई, साइन थीटा, तो साइन देखो टेन थीटा है ना, टेन थीटा किसमें चेंज होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, और ये सेक किसमें होता है 1 बटा, कोस थीटा, तो ये मान इससे खत्म। साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है कोस ए बटा कोस बी बराबर m और कोस ए बटा साइन बी बराबर n, ठीक है। ये LHS है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कोष्टक कोस स्क्वायर बी बराबर n स्क्वायर सिद्ध करना है। n स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि मान आना चाहिए कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर बी, ये मान आना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें इसका LHS पक्ष ले रहे हैं हम, m का मान क्या है, ये रखो
कोस ए बटा कोस बी इसका होल स्क्वायर प्लस एन का मान कोस ए बटा साइन बी इसका होल स्क्वायर, बड़ा कोष्टक लगा लो, कोस स्क्वायर बी। ठीक है, कोस स्क्वायर क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है, अब यहां पर इसको हल करेंगे आगे। तो देखो कोस स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर बी हो गया। ठीक है, इसका लैसा पे क्या आ गया भाई, कोस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी, और ये मान इसको गुणा में लिख दो। कोस स्क्वायर, अब देखो कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी कट गया, ध्यान से रखना है, कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी कैंसिल, तो ऊपर क्या बच गया, कोस, देखो कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी कैंसिल हो गया ना, ऊपर आए कोस स्क्वायर ए और यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी से साइन स्क्वायर बी कैंसिल हो गया, तो ऊपर रह गया कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी। अब ये एक मान इससे कट गया ना। अब ऊपर ये देखो कॉमन क्या आ रहा है बताओ, कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ये कॉमन आ रहा है, तो अंदर रह गया साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी और नीचे साइन स्क्वायर बी, इसका मान कितना हो गया, एक। तो अपने पास जो मान आया ना वो रह गया कोस स्क्वायर ए गुणा 1 बटा साइन स्क्वायर बी। तो देखो मान आ गया कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर। अब देखो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ गया, साइन स्क्वायर क्या आ गया, ये आपका प्रश्न